से मत करो, या तो आपके पास टाइम नहीं है, मुझे भी ये डांटे ना या मुझ पे भी अटैक ना करे। आपने कॉल करनी है और वो लोकेशन बतानी है जहाँ पे ये मसला हो रहा है, या आपकी सोसाइटी में आप मारना शुरू कर देता है, उसका पूरा जिस्म लाल हो जाता है, समझ रहे ना आप। बच्चे को मारने का रियलाइज कराना है कि किस तरीके से वो अपनी डेवलपमेंट को एनकरेज करे। और सबसे बड़ी बात, आपके घर के जो आज के बाद अपने बच्चों के साथ एक एक डेढ़ घंटा खर्च करें। ये नहीं आपके पास टाइम के लिए टाइम नहीं है, बच्चे ने आज दिन में क्या किया, या बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर तो नहीं है। जब आपने उसकी बात ही नहीं सुनी, वही बच्चा फिर गलत राह पे चला जाता है। आप ड्रग एब्यूज की तो आपका ये फर्ज बनता है, आपका जो सरमाया है वो आपका बच्चा है, उस पे पूरा मेहनत करे, तालीम हासिल करेगा, कल एक ऑफिसर बनेगा। जो वो 20 सालों में नहीं कमा पाया होगा वो 1 साल के अंदर ही वो कमाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई गरीब बच्चा होता है, कोई ऑफिसर उसको अपने घर लेके आता है, माँ बाप को ये लालच देता है कि मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा। उसके घर में 2-3 बच्चे अपने भी होते हैं, उन बच्चों को वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में छोड़ता है, ठीक है। उस माँ बाप को यही लालच देता है कि मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा। जब वो अपने बच्चे उसके घर में हैं तो वो समझ रहे हैं, और माँ बाप भी शायद उस बात में खुश हो जाते हैं कि शायद जो मेरे बच्चे का बोझ मुझ पे है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और उसकी जो है पढ़ाई हो जाएगी। मगर हकीकतन में वो चीज नहीं होती है। वही ऑफिसर उससे सारे घर के काम करवाता है, बाजार बेचता है। अगर आप ऐसा कहीं पे देखते हैं, आपकी सोसाइटी में ऐसा कोई वाक़या है, तो आप 1098 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन देंगे। या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई चाइल्ड मैरिज हो रही है, बच्ची की उम्र अभी 18 साल से कम है, हाँ, माँ बाप शुरू हो गए, क्योंकि बहुत सारे क्लाइमेक्स होते हैं, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, ठीक है। माँ बाप सोचता है कि मैं इस बच्ची को ब्याह करके अपने कंधे से बोझ उतार दूंगा, मगर वो कल उसके लिए डबल परेशानी होती है। वो जो अभी खुद बच्ची है वो किस तरीके से एक माँ की फॉर्मेलिटी पूरी कर सकती है, एक जो जिम्मेदारी है वो निभा सकती है, क्या निभा सकती है। जो बच्ची खुद बच्ची है, उसके खेलने कूदने के दिन है, पढ़ने के दिन है, उसको हम माँ की जिम्मेदारी दे देंगे, क्या ऐसा हो सकता है। कर सकते हैं, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं। और इससे क्या होता है, जो अर्ली चाइल्ड मैरिज है, इसके बहुत सारे नुकसान है, उसकी सेहत पे असर पड़ता है। कल अगर वो माँ की स्टेज तक भी आ गई, उस वक्त दोनों पे खतरा रहता है कि उनकी दोनों की डेथ हो सकती है। चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने इसी 1098 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन देनी है कि मेरी सोसाइटी में या मेरे गांव में या मेरे अहते में ऐसा कुछ काम होने जा रहा है। हमें पता नहीं है कि जब आप इस पे कॉल करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी हाइड रहती है, किसी के साथ आपकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती है कि हमें किसने बताया। ये सिक्योरिटी प्रोविजन है इसमें। हमें भी पता नहीं होता कि हमें खाली इतना पता होता है कि हाँ जी फलानी लोकेशन पे ये मसला हो रहा है, या फलानी ने फलानी जगह पे अपने किसी बच्चे को अपने घर पे मजदूरी के लिए रखा हुआ है। हमें भी पता नहीं होता किसने कॉल की। तो ये जो टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे आपको कोई पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि फ्री सर्विस है गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरीके से अगर हम बात करें मिसिंग, जो बच्चे घूम जाते हैं, या आपकी सोसाइटी में ऐसा कोई बच्चा चल रहा है जो वहाँ का है ही नहीं, आपको शक हुआ कि ये बच्चा कहीं से आया है, यहाँ रास्ता भटका हुआ है, अब आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, किस तरीके से करोगे। उसके घर वालों को तो नहीं ढूंढ सकते हो, आपके पास उतना टाइम भी नहीं है। बस आपने इसी 1098 पे कॉल करके पता देना है कि यहाँ से बच्चा मिस हुआ है, या यहाँ पे कोई अननोन बच्चा घूम रहा है जो यहाँ इस लोकेशन का नहीं है, यहाँ इस एरिया का नहीं है। तो हमारी जो टीम होगी वो आपको वो उसी वक्त उस सपोर्ट पे पहुंचेगी और बच्चे को जहाँ पे भी उस आपने लोकेशन बताई होगी उस बच्चे तक पहुंचेगी, फिर उस बच्चे को ट्रेस किया जाएगा। हमने बहुत सारे बच्चे बाहर से यहाँ लाए और यहाँ से कुछ बच्चे बाहर भेजे, जैसे बिहार भेजे, RS-पुरा जम्मू भेजे। जो वहाँ एक बच्चा जो था वो RS-पुरा का था, वो डीफ एंड डब था, ना सुन सकता था ना बोल सकता था। वो वहाँ से चल के आया था, गाड़ी में बैठा, साइकिल चला रहा था, आगे रास्ते में उसको लगी भी थी, पूरा वो जख्मी हुआ था। हमने रात के 1:30 बजे तक उसके साथ हॉस्पिटल में रहे, उसका ट्रीटमेंट कराया, वहाँ पे फर्स्ट एड दिया। उसके बाद उसके पेरेंट्स जो भी गार्डियंस थे उनको ढूंढ निकाला और फिर उस बच्चे को वापस घर भेजा। इसी तरीके से हमने गुजरात अहमदाबाद से कुछ बच्चों को लाया, मुंबई से कुछ बच्चे वापस लाए, इधर अजमेर से जिस वक्त आर्टिकल 370 का इशू चल रहा था उस वक्त सारा नेटवर्क, सारा सिस्टम, कनेक्टिविटी ही
बंद हुई थी, मगर उस दौरान भी हमने एक बच्चे को 3 महीने के बाद रेस्टोर किया था इधर अजमेर शरीफ से, वहाँ से बच्चे को वापस लाया था। तो या आप देखते हैं कहीं पे किसी बच्चे के साथ कोई अब्यूज़ हो रहा है, हाँ, चाहे जिस्मानी हो रहा है, ठीक है, या इमोशनल हो रहा है, तो आपका फर्ज बनता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 1098 पे कॉल करेंगे और उस बच्चे के लिए हेल्प जो है ले सकते हैं और उस बच्चे की पूरी मदद की जाएगी।